54 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अछनेरा के निवर्तमान चेयरमैन है, जो कि पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, महेंद्र सिंह भगत। अभी इस समय राष्ट्रीय लोकदल से प्रत्याशी हैं अछनेरा में नगर चेयरमैन पद के। इनकी मिसेज हैं, इनसे हम जानेंगे क्या क्या उम्मीदें हैं लोगों की, क्या क्या इन्होंने इनकी चुनाव की रणनीति है, क्या रहेगा। क्या जी चेयरमैन साहब, क्या रणनीति है आपकी चुनाव को लेकर के? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सबसे पहले बात यही कहना चाहूंगा कि हमारी सनातन की जो नीति है वो जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसका नामकरण होता है। शुद्धिकरण होने के बाद में नामकरण होता है, तो उसका एक नाम तो जब रखा जाता है, दूसरा नाम जब दीक्षा होती है, गुरु दीक्षा देते हैं जब रखा जाता है। तो जो मेरा नाम पहले महेंद्र सिंह बुंदेल, मेरे गुरुजी ने 9 साल की अवस्था में मैंने दीक्षा ली, तो उनने उस सिंह को और बुंदेल को हटा करके मेरा नाम उनने भगत दिया, महेंद्र भगत। समझ रहे हो आप? नहीं, भगत तो बताया जा रहा है, लोगों से मैंने जानकारी की कि जब आप चुनाव लड़े थे 2006 में, शायद आप चुनाव लड़े थे, उस समय आपका चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी था। और उसी समय आपका बोलबाला हुआ था सजाकर महेंद्र सिंह भगत, नाम तभी पड़ा गया वो महेंद्र। नहीं, इससे पहले भी मेरा नाम जो था वो भगत का मतलब सेवक होता है। हमारी सनातनी भाषा में भगत को सेवक कहा जाता है, तो मुझे सेवक धर्म मिला हुआ है। इससे पहले मेरे जो बिजली की दुकान थी रिपेयरिंग की, उसमें भी वोट पे भी लिखा हुआ था, आज से 33 वर्ष पहले उसपे भी महेंद्र सेवक लिखा हुआ था, प्रोपराइटर महेंद्र सेवक। नहीं, अभी आप मैदान में आपकी मिसेज उतरी है राष्ट्रीय लोकदल से, क्या रणनीति रहेगी? वही बात बता रहा हूँ मैं। तो रणनीति, भगत की रणनीति क्या हो सकती है, ये अपेक्षा आप कर सकते हैं। अपेक्षा तो जनता कर रही है पूरी अछनेरा की। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने क्या भूमिका बनाई है, क्या प्लानिंग रहेगी आपकी, क्या कैसे विकास होगा अछनेरा का? विकास निस्वार्थ भाव से, मैंने पहले भी 2006 से 2011 तक मैं चेयरमैन रहा। आप जनता का पूरा आशीर्वाद मुझको मिला, और पहले भी मैं, क्या कमियां रह गई उस समय चेयरमैन साहब? आप तो अनुभवी हो, पहले आपने 5 साल कार्यकाल गुजारा है, क्या कमी रह गई कि उस कमी को आप दोबारा से अब जनता के बीच में उसे निकालोगे और कोई भी समस्या जनता को नहीं आने दोगे? उस समय क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, यहाँ पहला मेरा मिशन था सीवर लाइन, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी यहाँ। तो इतना धन उस टाइम पे पर्याप्त धन नहीं आता था पालिका में, तो उससे मैं धन की वजह से थोड़ा सा मतलब कार्य बाधित हुआ, लेकिन उसको मैंने दूसरे रूप से उस सीवर लाइन को मैंने कंप्लीट किया। जितने हमारे चैम्बर थे उनको सांस और एक से लेके और जहां तक चैम्बर थे सबको मैंने उनको सिल्ट निकलवा करके उसको सुचारू रूप से पूरा 5 साल मैंने खड़े होके जनता के बीच में जाके, एक चेयरमैन महेंद्र सेवक ही ऐसा रहा कि जिसने शायद मेरी समझ से रात और दिन एक करके ये पानी की व्यवस्था और सीवर की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था, सिंगल पर्सन जो शरीर से अपने से रात के 12 बजे भी निकल के जाता था, ये जनता बताएगी आपको। और यही प्यार आज मुझे जनता ने दिया है। पहले नहीं, अब अछनेरा की जनता का ये कहना है, मानना है, हम लोगों ने देखा है जाकर के। इससे पहले जो पूर्व प्रत्याशी थे डॉक्टर अशोक अग्रवाल, बताया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति, लोगों ने कई आरोप लगाए, बना ली वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। देखिए, मैं किसी और तो कोई भी बात नहीं कर सकता, मेरे लिए तो सभी सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूँ बस कि मैंने 2006 में और 2006 से 2011 तक मैंने ये पद का निर्वहन किया। मैं 2006 से पहले भी किराए की मकान में रहता था, और चेयरमैन रहा जब भी किराए के मकान। आज भी आप, ये जो मकान है ये किराए का मकान है? किराए का मकान है। आज भी आप नौकरी करते हो? आप नौकरी करता हूँ, और आप देख सकते हैं जाके मेरे बच्चों के लिए अभी कूलर की भी व्यवस्था नहीं है। नहीं, ये तो जैसे कि आप अभी चुनाव जीत जाते हो, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले प्री प्लानिंग क्या रहेगी? आप मुद्दे पर काम करना होगा।
देखिए, मुद्दा तो ये है कि कोई बादाम की बोरी तो मांगता नहीं कस्बे वाला। केवल अपेक्षा ये होती है कि हमारा पानी सुचारू रूप से आ जाए, हमारी सीवर लाइन सही चले और सफाई टाइम टू टाइम हो जाए। बस यही चाहिए, और क्या चाहिए। इसी पर फोकस करना है हमें। बहुत सारी कमियां हैं और पानी के लिए क्या व्यवस्था, आपने कोई प्री प्लान तैयार किया है? हाँ, बिल्कुल प्री प्लान तैयार किया है मैंने। पिछले पंचवर्षीय योजना में जो मैं चेयरमैन रहा था, तो मैंने खड़े होके जनता के बीच में जाके, और जो लेबर है उनसे एक एक पॉइंट की जानकारी मुझे है, कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ है मैं जानता हूँ। तो इसका सही ट्रीटमेंट तो ये है कि अगर पाइपलाइन नहीं डल जाए तो ये हमेशा के लिए बढ़िया हो जाएगी। और मैं पूरा प्रयास करूंगा, पूरा फोकस मेरा पानी पे होगा। और शिक्षा को लेकर के आपका क्या मानना है? जी, शिक्षा को लेकर के आपका क्या मानना है? हाँ, शिक्षा के लिए भी यहाँ मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो मतलब पहले मैंने किया था, हमारे पास में 12.5 बीघे जमीन है। रामवीर उपाध्याय जी थे उस टाइम पे मंत्री, ऊर्जा मंत्री जी। वो अब तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत प्रभावशाली नेता थे। तो उनने मुझसे कहा था, तो मैंने वो जगह उस टाइम पे 12.5 बीघे जमीन, वो यहाँ पे डिग्री कॉलेज के लिए, उसमें हॉस्टल वगैरह सब पूरा नक्शा बनवा के उसको आवंटित करने की मैंने कही थी। उन्होंने पूरा मेरा सहयोग किया था। तो उस टाइम मैंने उसका प्रस्ताव भी करवाया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो काम नहीं हो सका। आगे भविष्य में मेरी ये प्लानिंग रहेगी कि शिक्षा के लिए भी हमें बहुत कुछ सोचना है, और मैं आगे रहूंगा इसमें। सरकारी स्कूल सारे जर्जर पड़े हुए हैं कस्बे के, इनके लिए क्या? बिल्कुल, मेरा प्रस्ताव नगर पालिका से जो मेरे हद में आता है, जो मैं कर सकता हूँ, वो तत्पर आधी रात रहूंगा। और जैसे मैंने पहले काम किया आधी रात जग के, वैसा ही काम करूंगा। शिक्षा, सफाई, पानी। एक चीज और देखने को मिल रही है चेयरमैन साहब, कस्बे में हम लोगों ने देखा है कहीं कोई महिलाओं के लिए या किसी कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है, अच्छे पार्क की व्यवस्था, उसके लिए इस पे भी विचार करूंगा मैं, बिल्कुल करूंगा। क्योंकि जमीनें तो काफी पड़ी हुई हैं नगर पालिका की। पहले मैं हुआ था चेयरमैन, तो डीएम साहब का एक आदेश आया था, तो ये तुम्हारा सेंगरा है, वार्ड नंबर 10 में आता था पहले, अब तो पता नहीं 12 में होगा शायद। तो यहाँ एक 272 क्वार्टर, उसके लिए मैंने जगह आवंटित करी। गरीब लोगों को 272 व्यक्ति थे बेचारे गरीब, आज वो आसरा में तो है। अभी आप कस्बे में जा रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हो, क्या अपेक्षा है जनता की? देखिए, जनता की अपेक्षा मुझसे ये है कि पहली बात तो ये कि उनने मेरा जो कार्यकाल था वो देखा, ईमानदारी देखी। बताया जा रहा है रिपीट चेयरमैन नहीं होता है। हाँ, ये ऐसा हुआ नहीं है। ये केवल और केवल, देखिए, सेवक धर्म जो है ना, वो बड़ा कठोर धर्म है। इसमें अगर आपको किसी तरीके की रिपीट हो गए तो कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड पहली बार ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, कुछ त्याग किया जाता है, रिपीट ऐसे नहीं होता। कुछ त्याग करेंगे ना हम, जनता जनार्दन होती है भाई साहब। आपको लग रहा है कि आप रिपीट हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 100% नहीं, 110% हम जीत के आएंगे। जनता के आवाज जो है वो मुझे जनता जिता के लाएगी। पहले मेरे क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, अकेला आदमी हूँ मैं। लेकिन देखिए, आप चर्चा कर देखिए, कस्बे में जाके देखिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मैं क्या कहूँगा अपने मुंह से। ये प्यार जो जनता का है ना, केवल जनता मुझसे अपेक्षा रखती है दिल से। ये करा सकता है तो हमारा काम केवल वो गरीब भगत करा सकता है, बस, और कोई हमारी सुनेगा नहीं। अच्छा, भगत नाम पड़ा आपने बताया कि आप भगत नाम से ही फेमस हो? जी हाँ, जी हाँ। मैं ये देखिए, कंठी दिख रही है आपको, ये 9 वर्ष का था मैं जब पहनाई थी मेरे गुरु जी ने। तो जो सिंह और बुंदेल जो था वो हटा करके, ऐसा होता है गुरु दीक्षा ली जाती है तो गुरु अपने शिष्य का एक नाम रखता है। तो मुझे उस नाम में सेवा धर्म मिला। एक बात बताइए, मैंने जब कंठी पहनी है तो मुझे सेवा धर्म मिला है, तो मैं अपने धर्म से खारिज हो जाऊंगा ना अगर सेवा नहीं करूंगा मैं। तो इस सेवा धर्म की वजह से मैंने जो भी, आज मेरे बच्चे परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं है,
मैं परेशान हूँ, मुझे परेशानी महसूस नहीं होती। जनता की आवाज जब मेरे पक्ष में आती है ना, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है मेरा। और ये आज चुनाव है, चुनाव भी नहीं हो ना, जब भी जनता मुझे इतना ही प्यार करती है। आज तो ये हमारे साथ स्नेरा के पूर्व चेयरमैन महेंद्र सिंह भगत थे। अब इनकी पत्नी उम्मीदवार हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 5 साल चेयरमैन रहे और चेयरमैन रहने के बाद में भी ये अपना खुद का घर नहीं बना पाए। आज भी ये 10,000 साढ़े 10,000 रुपए की नौकरी महीने पर करते हैं। कहीं भी कोई कूलर की भी व्यवस्था नहीं है इनके बच्चों को। किराए के मकान में रहते हैं, कई वर्षों से ऐसे ही चला आ रहा है। और ये चेयरमैन भी रहे, अब इस बार उम्मीदवार है स्नेरा की जनता इनसे काफी उम्मीद लगाए बैठी है। आपने कई बार देखा होगा, स्नेरा के जो पूर्व चेयरमैन थे, इससे भी पहले चेयरमैन रहे हैं, लोगों को एक बार चेयरमैन होने के बाद में दोबारा पलट के नहीं देखते हैं कि हम लोगों को इतना जो इकट्ठा करना था वो कर लिया। इसी के साथ देखते रहिए हिंदी न्यूज़ 24 आगरा।